नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूँ आप सभी का वेदा फिट में। जिस तरीके से किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमारे टीम और सबसे इम्पोर्टेंट वेदा फिट के बारे में जान लें। वेदा फिट जो दो वर्ड से मिलके बना है, वेदा और फिट। वेदा का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वेदा जो वर्ड है वो विद से आया है। विद का मतलब है टू नो, किसी भी चीज़ को जानना, और वेदा का मतलब है एक ऐसा ज्ञान जो कि स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है और जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसा मान्यता है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रह्मा ने पहले देवों को ये ज्ञान दिया, उसके बाद देवों ने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया। किसके द्वारा? श्रुति। हमने इसको पास किया बोलते बोलते, एक दूसरे जनरेशन तक बोलते बोलते इसको हमने पास किया, तब जाके कहीं इसको हम 4 मेन कॉन्सेप्ट में समझा पाए हैं। सबसे पहला ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। और जैसा हम जानते हैं ऋग्वेदा में ही योगा का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बात किया गया है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया हो हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं फिट के बारे में। फिट एक वर्कआउट प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि इसका मतलब क्या है? फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। किसी भी चीज़ को करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए हमें इन चारों चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ता है। हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, अलग अलग। उस चीज़ को जानना है हमें, हमारा बॉडी का नीड क्या है वो जानते हुए ही हमें आगे वर्कआउट प्लान करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता नहीं है कि मुझे इंटेंसिटी क्या रखना चाहिए अपने वर्कआउट का, तो मैं प्रॉपर उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। एक सिटअप्स है, उसी को एक इंसान करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है और दूसरा इंसान करता है तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता नहीं है, इस वजह से हम जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो हमारा हेल्थ इशू है वो कंटिन्यू हो पाता है और एट द लास्ट हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जो वर्कआउट है, योगा प्रैक्टिस है, चाहे जो भी एक्सरसाइजेज है, वो आपका प्री डॉक्टर ही है। आपको जो ट्रेनर मिलते हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या है? प्री डॉक्टर है। और आफ्टर डॉक्टर मीन्स आपको पहले हम लोग कोशिश करते हैं वर्कआउट करवा के आपको कोई भी डिजीज़ होने से पहले या इंजरीज होने से आपको बचाया जाए, और अगर इंजरी हो जाता है उसके बाद आपको कैसे उनसे निकलना है वो भी एक ट्रेनर ही आपको बताएगा, एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट ही आपको बताएगा। तो इन सब को सम अप करते हुए मैं वेदा फिट के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो भी योगा है, योगा प्रैक्टिस जो कि बॉडी का प्रैक्टिस का है, बॉडी पोस्चर की प्रैक्टिस है, और फिर जो हमारा माइंड पीस का जो प्रैक्टिस है जो कि ऋग्वेदा से लिया गया है, हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। और उसमें जो मॉडर्न चीज़ है, जैसे फिट जो एक प्रिंसिपल है, हम उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो वीडियोस हो सकते हैं वो थोड़े से लंबे हों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइज होगा वो हर वीडियो। हम नहीं चाहते कि हर किसी की तरह, हर वीडियो की तरह हम आपको ये बताएं कि चलिए आपको फैट लॉस करना है तो आप इतना देर रनिंग कर लीजिए, आप इतना ये कर लीजिए, आप इतना सिटअप्स कर लीजिए, इतना पुशअप्स कर लीजिए। नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएं कि आपके बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, अगर आपको इंटेंसिटी जानना है, जैसे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हम कितना देर किसी भी चीज़ को करते हैं, कितना बार करते हैं, मतलब हम सप्ताह में कितना दिन कर रहे हैं। मान लीजिए हम रनिंग ही कर रहे हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमको वेट लॉस करना है तो हम रनिंग ही करते हैं। सब बोलते हैं रनिंग करने से वेट लॉस होता है। कितना करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए सप्ताह में? हमें इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, दौड़े तो कितने की स्पीड से दौड़े, ये इंटेंसिटी हो गया, हमें वो नहीं पता होता है। फिर उसके बाद हमें बोला जाता है कि हमें पता नहीं तो कितना टाइम करना है, मतलब कि एक दिन, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, हमने कितने सप्ताह में, जैसे कि मान लीजिए हमने 4 दिन हमने रनिंग किया। उसके बाद इंटेंसिटी हमारा मैं निकालना बताऊंगा, हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, उसको एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि आपका बॉडी का इंटेंसिटी लेवल क्या है, आपको कौन सा जो हार्ट रेट जो वो आपको अचीव करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये है, और कितने तरीके से करना है रनिंग, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है, तब जाकर के आप एक एम को अचीव कर पाइएगा। किसी भी एम को अचीव करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के एम तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा और मेरी फुल टीम कोशिश करेगी कि आपको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोई भी चीज़ समझाया जाए। तो उस चीज़ के लिए अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं हमारे वर्ड से थ्रू, जिस तरीके से ब्रह्मा ने श्रुति ज्ञान भी बोला जाता है वेदा को, क्योंकि पहले क्या हुआ कि इन्होंने बोल करके अपने शिष्यों को ये चीज़ समझाया और ये कई वर्षों तक ये चला आया।
तो यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा। हम आपको बोलेंगे, आपको सुनना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपको ये चीज़ को फॉलो करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस चीज़ का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।